Good evening guys, it's Faiza from this side and today we are going to discuss about animal reproduction. मैं यहाँ CBSE बोर्ड की ABC ऑफ बायोलॉजी फॉलो कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो साइड बाय साइड अपनी बुक खोल के रख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का मेन पर्पस अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है या अपनी रेस को कंटिन्यू करना होता है. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी देखे होंगे जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार सीड्स प्रोड्यूस कर लेने के बाद खत्म हो जाते हैं या उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो मेन पर्पस था वो बस ये था कि उनको ये इंश्योर करना है कि उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन भी आ सकेगी. तब उनका ये पर्पस पूरा हो गया तो उनका लाइफ स्पैन वहीं खत्म हो गया. नाउ वील सी द डेफिनेशन. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी कि वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस दुनिया में ला सके दोबारा से, जो कि ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहे हों. ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स में वो अपने पेरेंट्स को ही रिजेंबल कर रहे होंगे. जैसे आपने देखा होगा कि काऊ का बेबी काऊ की तरह ही लगता है, डॉग का बेबी डॉग की तरह ही लगता है. वो आपस में रिजेंबल तो नहीं करते. का मतलब ये है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. गैमीट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल. ए का मतलब होता है एब्सेंट. सेक्सुअल मतलब पर्टेनिंग टू सेक्सेस, मतलब यहाँ पर आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. यहाँ सेक्सेस मौजूद नहीं होंगे. यहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म होगा जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अपनी भूमिका निभाएगा. इट इज बेसिकली अ यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि यहाँ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है. अब वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा? या तो पूरी पेरेंट बॉडी, होल पेरेंट बॉडी यहाँ पार्टिसिपेट करेगी, या फिर बर्ड्स बनेंगी, या फ्रेगमेंट्स, मतलब पेरेंट बॉडी है यहाँ से ये कट हो गई, फ्रेगमेंट्स में टुकड़े टुकड़े हो गई और इस तरह से यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल्स बन गए. तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. हम यहाँ कंपैरेटिव देखेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा. लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है? इट इज बाई पेरेंटल. यहाँ पर एक मेल होगा और एक फीमेल होगा. मेल यहाँ स्पर्म फॉर्म करेगा, फीमेल यहाँ ओवम फॉर्म करेगा. ये दोनों फ्यूज होंगे और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. अब ये जाइगोट आगे जाके नया इंडिविजुअल बना लेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यूनिपेरेंटल है, मतलब सिंगल पेरेंट यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी करेगा. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन एसेक्सुअल में क्या होगा? यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म नहीं होंगे. इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ सोमैटोजेनिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. सोमैटोजेनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो सोमैटिक पार्ट से बन रहे हैं पेरेंट बॉडी के. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ अलग से गोनड्स होते हैं जहाँ गैमीट्स फॉर्म होते हैं और इन गैमीट्स के फ्यूजन से नया ऑर्गेनिज्म बनता है. लेकिन यहाँ अलग से कोई गोनड्स नहीं है. यहाँ बॉडी के सोमैटिक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है. इट इज अ सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो माइटोसिस के प्रोडक्ट होंगे. यहाँ मियोसिस नहीं होती है, यहाँ होती है माइटोसिस. और क्योंकि यहाँ माइटोसिस हो रही है इसलिए जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो पेरेंट्स की तरह ही होंगे, जेनेटिकली पेरेंट्स की तरह ही होंगे. इनमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगी. और क्योंकि यहाँ कोई वेरिएशन नहीं हो रही है इसलिए इनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है. जब वेरिएशन होगी तो कोई नई स्पीशीज बनेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है इसलिए
इनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। इट इज़ मोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि इवोल्यूशन के क्रम में जो ऑर्गेनिजम्स पहले आए ये ज़्यादातर उनमें पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक इन प्रोटोजोअन्स, इन सिलिंड्रेट्स, ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में या हायर इनवर्टिब्रेट्स में ये एब्सेंट होता है, इसलिए इट इज़ मोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हियर द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, ईदर इट इज़ होल पेरेंट बॉडी या इट इज़ अ बड और इट इज़ अ फ्रेगमेंट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो यहाँ पर पूरी पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगी या वहाँ पर कोई बर्ड प्रोड्यूस हो जाएगी या फिर वो ही फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेगी। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। तो जहाँ पेरेंट बॉडी दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम फिजन कहेंगे। यहाँ पूरी पेरेंट बॉडी पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ बर्ड या फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे, पूरी पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगी। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स के बेसिस पर, कितने डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस बेसिस पर फिजन दो तरह का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी और मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे पेरेंट बॉडी से। तो पहले हम देखेंगे यहाँ बाइनरी फिजन। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब जब खाने पीने की कोई कमी नहीं